नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तेज रफ्तार खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले एक बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। इसी बीच एक अहम जानकारी सामने आ रही है, सबसे पहले उसका रुख करते हैं। बड़ी जानकारी आपको मध्य प्रदेश से बताते हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगने की बात सामने आई है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय ने नामांकन वापस लिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नामांकन वापस लेने के बाद से फोन बंद कर लिया है। तो मध्य प्रदेश से बड़ी जानकारी, इंदौर लोकसभा सीट से उम्मीदवार थे अक्षय कांति। देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में भी सूरत वाला कांड एक बार फिर से देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सूरत कांड दोहराया है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने ही नामांकन वापस ले लिया और उसके बाद से उनका फोन लगातार बंद आ रहा है। तो इंदौर लोकसभा सीट से उम्मीदवार थे अक्षय कांति और इनकी ओर से नामांकन वापस ले लिया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय ने नामांकन वापस ले लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और नामांकन वापस लेने के बाद से फोन भी लगातार बंद आ रहा है, यानी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो इंदौर लोकसभा सीट से उम्मीदवार थे अक्षय कांति। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका। इसके पहले सूरत में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया था और अब मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला है। और यहां पर आपको बता दें कि नामांकन वापस लेने के बाद से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है अक्षय कांति से। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी को ही एक बड़ा झटका इनकी ओर से दिया गया, जहां पर नामांकन वापस ले लिया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति ने अपना नामांकन वापस ले लिया और नामांकन वापस लेने के बाद से लगातार इनका फोन बंद आ रहा है। किसी भी तरह का कोई संपर्क इनके साथ में नहीं हो पा रहा है। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे और इनकी ओर से नामांकन वापस लिया गया। इसके पहले सूरत में ठीक ऐसे ही घटनाक्रम सामने आया था, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की ओर से नामांकन वापस लिया गया था। और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, वो सुनाते हैं। को नुकसान पहुंचाया है और उसका उदाहरण है अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इनके नेता बाबा साहब को 2 बार चुनाव हरवाया, बाबा साहब को अपमानित करते रहे और संविधान बनाने वाले बाबा साहब की भूमिका को ये नकारते रहे। मैं चूंकि खुद दलित हूं, हमारे समाज के लोग कहते हैं कि वैसे तो आएंगे नहीं, लेकिन अगर ये कहीं आ गए तो ये अनुसूचित जनजाति ओबीसी का आरक्षण ये हड़प लेंगे और उसको दे देंगे धार्मिक आधार पर मुसलमानों को। बाबा साहब कभी धार्मिक आरक्षण आधार पर आरक्षण नहीं चाहते थे। तो ये जो नैरेटिव है, तो मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो बाबा साहब का आरक्षण दिया हुआ है और रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये जो कहते हैं खासकर दलितों में संविधान बदला जा रहा है, संविधान की सबसे बड़ी रक्षक है भारतीय जनता पार्टी। मुझे याद है जब हम संविधान सभा से निकले, जो पुराना पार्लियामेंट था, आगे आगे मोदी जी संविधान लिए हुए, पीछे पीछे हम लोग संविधान लेकर के हम नए पार्लियामेंट हाउस में घुसे और उसमें हम सब थे, लेकिन न कांग्रेस थी, न टीएमसी थी, न विरोधी पार्टियां थी। इतना भी नहीं भाई, संविधान लेकर हम जा रहे हैं, उसमें शामिल तो हो रहे हैं। तो इनका संविधान में केवल बात करते हैं संविधान रक्षा की, लेकिन संविधान बदलने का तो इरादा इनका है, जो इनके पिताजी राजीव गांधी जी खुद ही कह चुके हैं। तो मेरा आज मित्रों आप लोगों से इसी पर आप लोगों से बात करनी थी कि कांग्रेस पार्टी और इनके सहयोगी जो इंडी गठबंधन, ये सब दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी, बाबा साहब के विरोधी और संविधान विरोधी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी कभी चलने नहीं देगी। आज देश के दलितों को जो है, ओबीसी को जो भ्रमित कर रहे हैं, ये माननीय खड़गे जी कह रहे हैं संविधान खतरे में, हमारे दलित ने नहीं है वो। तो ये जो नैरेटिव फैला रहे हैं, ये नैरेटिव चलने वाला नहीं है। और मैं बार बार दोबारा कहता हूं कि ये पार्टियां, स्पेशली जिसको कांग्रेस लीड कर रही है, ये संविधान विरोधी, दलित, एसटी और ओबीसी विरोधी। बहुत बहुत धन्यवाद।
क्योंकि ये विशेष प्रेस वार्ता है इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, तो आपके जो भी सवाल है इसी मुद्दे पर सीमित रहें, ये आपसे अपेक्षा है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी लगातार इस मामले पर आप देखें तो बीजेपी पर सवाल उठा रही है। सहयोगी है कि आप यूपी से आते हैं समाजवादी पार्टी भी, और उनके शासनकाल में पदोन्नत में आरक्षण को भी उन्होंने हटाने की कोशिश की। बिल्कुल उसका जिक्र वो करते नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बार-बार हमला कर रहे हैं आप आरक्षण को लेकर। ऐसा है, अखिलेश यादव जी ने जब ये मुख्यमंत्री बने 1 लाख दलित से ऊपर दलित अधिकारी कर्मचारी को पदोन्नत किया था। चाहते तो नहीं होता। हमारे थाने के जहां मैं खुद रहने वाला हूं, वहीं एसएचओ था, वहीं हवलदार बना दिया गया, एसडीएम नायब तहसीलदार बना दिया गया। तो जितना बड़ा अपमान अखिलेश यादव ने दलितों का किया उत्तर प्रदेश में, और क्या बना है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो सबसे बड़े विरोधी जो हैं वो तो रहे हैं समाजवादी पार्टी, दलितों को जो उत्तर प्रदेश में किया उन्होंने। कोई और सवाल इसी विषय पर? यदि इसी विषय पर कोई सवाल नहीं है तो आज की प्रेस वार्ता यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। तो सांसद बृजलाल को आप यहां पर सुन रहे थे, जिनकी ओर से आरक्षण के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर इस बीच एक अहम जानकारी लखनऊ से आपको हम बताते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नामांकन किया है। नामांकन करने के बाद राजनाथ सिंह करेंगे पूजा अर्चना। शाम 5:30 बजे हलवासिया कोर्ट हजरतगंज में भी कार्यक्रम होगा और लोकसभा चुनाव कार्यालय के शुभारंभ में कार्यक्रम। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में नामांकन दाखिल कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव कार्यालय के शुभारंभ में कार्यक्रम की बात सामने आई है और नामांकन करने के बाद राजनाथ सिंह पूजा अर्चना करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। शाम 5:30 बजे हलवासिया कोर्ट हजरतगंज में कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव कार्यालय के शुभारंभ के चलते कार्यक्रम की बात सामने आई है और नामांकन लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दाखिल कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नामांकन दाखिल किया। और अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां पर स्कूटी चार्ज करने के दौरान विस्फोट हो गया। कई मकानों में आग लग गई। कुंडला सिटी आवासीय परिसर में आग लगी है। 3 बच्चों सहित कुल 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है। यहां पर सरगुजा पुलिस ने रेस्क्यू किया है। 50 लाख से अधिक का नुकसान होने की बात सामने आई है। तो गांधीनगर थाने के गोधनपुर कुंडला सिटी की यह पूरी घटना है। स्कूटी चार्ज करने के दौरान विस्फोट होने की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कई मकानों में भीषण आग लगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कई मकानों में लगी भीषण आग। स्कूटी चार्ज करने के दौरान विस्फोट हुआ। कुंडला सिटी आवासीय परिसर में आग लगी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 3 बच्चों सहित कुल 5 लोगों के फंसे होने की यहां पर आशंका है। तो 3 बच्चों सहित कुल 5 लोगों के फंसे होने की आशंका। सरगुजा पुलिस ने यहां पर रेस्क्यू भी कर लिया है। गांधीनगर थाने के गोधनपुर कुंडला सिटी की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, स्कूटी चार्ज करने के दौरान विस्फोट हुआ। तो स्कूटी चार्ज करने के दौरान हुआ विस्फोट। और अंबिकापुर से खबर, स्कूटी चार्ज करने के दौरान विस्फोट हो गया। अहम खबर आपको हम बता दें, कई मकानों में यहां पर भीषण आग लग गई है। और अब रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने दाखिल किया नामांकन। नामांकन का ऐतिहासिक बनाने की हुई तैयारी पूरी। स्मृति के नामांकन में शामिल हुए एमपी के सीएम। नामांकन से पहले स्मृति ने किया रोड शो। कई दिग्गज चेहरे भी नामांकन में शामिल। राजधानी लखनऊ में राजनाथ सिंह ने दाखिल किया पर्चा। रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे रक्षा मंत्री। नामांकन में सीएम योगी भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी हुए शामिल। दोनों डिप्टी सीएम भी साथ रहे मौजूद। रायबरेली में प्रियंका गांधी के लिए लगातार उठ रही आवाज। चुनाव लड़ाने की बढ़ रही मांग। आम जनता संघ कांग्रेसी नेता कर रहे मांग। सोशल मीडिया में प्रियंका के लिए पोस्टर वॉर। अमेठी से राहुल को चुनाव लड़ाने की मांग बढ़ी। रायबरेली में अभी तक नहीं घोषित हुआ है प्रत्याशी। एसबीएसपी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक विवाद में फंस गए हैं। कोसी में अपने बेटे अरविंद राजभर के प्रचार के दौरान ओम प्रकाश राजभर मंत्री पद और अपने विभागों की दौसपट्टी देते दिखाई दिए, जिसका वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बांदा दौरा, भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा, जीआईसी ग्राउंड पर जनसभा का कार्यक्रम। ब्रजेश पाठक के दौरे के दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद। आज जौनपुर के दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री ने नामांकन सभा को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगरा दौरा, जीआईसी मैदान में सपा प्रमुख ने की जनसभा। गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी मैदान में जोर शोर से प्रचार प्रसार। और इस बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया क्या कुछ कह रही सुनाते हैं आपको। यहां मंच पर मोदी जी के साथ अभी 14 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना हासन से एमपी हैं। ये देखिए, मोदी जी के वृहद परिवार का हिस्सा है। ये पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जी के पोते हैं, पौत्र हैं। मोदी का परिवार वाले वृहद परिवार का भी हिस्सा है। 14 अप्रैल की ये फोटो है। 14 अप्रैल बमुश्किल 2 हफ्ते पहले की। ये जेडीएस से रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। शाहजहांपुर के दौरे पर दुष्यंत गौतम अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। संगठनात्मक बैठक में लिया है हिस्सा। बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे मंथन चिंतन। 2 दिनों के दौरे पर स्वतंत्र देव सिंह बाराबंकी और बहराइच का किया दौरा। नामांकन सभा को किया संबोधित। युवा मोर्चा सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल। हाथरस के दौरे पर रहे नंद गोपाल, व्यापारी सम्मेलन को किया संबोधित। श्रीराम गार्डन में व्यापारी सम्मेलन हुआ आयोजित। चुनाव में व्यापारियों से समर्थन जुटाने की हुई अपील। छठे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू। यूपी में अवध पूर्वांचल में पड़ रहा लोकसभा का चुनाव। छठे चरण में यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव। आज से 6 मई तक होगा नामांकन। 15 जिलों की 14 लोकसभा सीटों पर होगा नामांकन। इलाहाबाद फूलपुर इलाहाबाद सीट पर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। दोनों लोकसभा सीटों पर 6 मई तक होगा नामांकन और 7 मई को प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच होगी। प्रत्याशी अपने नाम 9 मई को वापस ले सकेंगे। 25 मई को छठे चरण के होंगे नामांकन। माफ कीजिएगा, मतदान। रायबरेली में भीषण सड़क हादसे में कार सवार 5 लोग घायल। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलटी है। कार पलटने से कार में सवार 5 लोग घायल हो गए। 4 की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। मुंबई इंडियंस की टीम पहुंची लखनऊ। कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से होटल के लिए मुंबई की टीम हुई रवाना। 30 अप्रैल को होगा दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल का मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा दोनों ही टीमों के बीच मैच। लखनऊ में रील बनाने के दौरान हादसा। मनीषा नाम की युवती इंदिरा नहर में गिरी। विकासनगर की रहने वाली थी युवती मनीषा। बहनों और दोस्तों के साथ घूमने गई थी। पैर फिसलने पर नहर में गिरी युवती। कानपुर में हलीम मुस्लिम चौराहे पर मकान में लगी भीषण आग। मकान में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। लोगों ने पुलिस और फायर को दी सूचना। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं। हमीरपुर में झाड़ियों में मिला युवक का शव। 3 दिन से लापता था युवक। परिजनों ने थाने में लापता होने की दी थी सूचना। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। जलालपुर थाना क्षेत्र के ममना गांव का है पूरा मामला। बुलंदशहर में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट और परिजनों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। एक गंभीर। मौके पर अरनिया थाना पुलिस और सीओ खुर्जा रहे मौजूद। बाराबंकी में बस और बाइक में टक्कर। बाइक सवार 2 लोगों की मौत। एक की हालत नाजुक। इलाज के लिए सीएचसी भेजा। बस चालक बस छोड़कर फरार। कुर्सी थाना क्षेत्र के निंदूरा गांव का है पूरा मामला। और सिद्धार्थनगर में गांव में घुसा तेंदुआ। तेंदुए ने कई लोगों को घायल कर दिया। तेंदुए के हमले से लोगों में दहशत। गांव के एक घर में छुपा है तेंदुआ। लाठी डंडा लेकर गांव वाले कर रहे सुरक्षा और कई लोगों को तेंदुए ने घायल भी किया है। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की मौत टनल में बाइक फिसलने की वजह से हुई है। लखनऊ में पूर्व एमएलसी यशवंत सिंह की बीजेपी में वापसी। 2 साल पहले बीजेपी से हुए थे निष्कासित। बीजेपी से यशवंत सिंह का वापस लिया निष्कासन। घोषित से निर्दलीय चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट भी थी।
लखनऊ में स्वीट हाउस के मालिक पर एफआईआर। लड्डू खाकर बीमार हुए थे 22 लोग, 17 बच्चे, 5 अन्य को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेटे होने की खुशी में खरीदे थे 5 किलो लड्डू। मोहम्मद यासर ने बेटा होने की खुशी में ससुराल भेजे थे लड्डू। और बाजार खला कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर। हमीरपुर में झाड़ियों में मिला युवक का शव। 3 दिन से लापता था युवक। परिजनों ने थाने में लापता होने की दी सूचना। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। जलालपुर थाना क्षेत्र के ममना गांव का पूरा मामला। पीलीभीत के गांव गुलहड़िया भूप सिंह ईट भट्टा के पास में ट्रक के टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों घायलों को लेकर पूरनपुर सीएससी पहुंची है, जहां डॉक्टरों ने दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया है। विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री भारत सरकार मीनाक्षी लेखी ने कानपुर में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में शिरकत की है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जमकर विपक्ष पर वार भी किया है। वहीं झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने बुंदेलखंड के 19 कॉलेजों पर बड़ी कार्रवाई की है। इन कॉलेजों के प्रवेश परीक्षा समेत अन्य कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की बात सामने आई है। कानपुर में एनसीसी कैडेट्स को साइबर ठगी के प्रति जागरूक किया गया है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को लेकर अहम जानकारी दी गई है। अनजान लिंक नहीं खोलने की नसीहत भी दी गई है। यूपी में हीटवेव का कहर जारी। पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार। आज जारी आपको बता दें कि सोमवार को वार्म नाइट का भी अलर्ट जारी किया गया। रात का तापमान 35 डिग्री के पार जा सकता है। प्रयागराज में स्वास्थ्य विभाग ने एक साथ 2 प्राइवेट अस्पताल व 2 अल्ट्रासाउंड सेंटर भी सील कर दिया है। सभी का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं से अपना बूथ जीतने के लिए लग जाने को कहा है। वो चुनाव क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों पर एनडीए के समन्वय बैठक के दौरान विचार व्यक्त करती नजर आए। प्रयागराज में ट्रेन में पकड़ा गैस सिलेंडर। रेलवे ने किया अलर्ट। ट्रेनों में न फैले आग, इसलिए डीआरएम ने जारी की एडवाइजरी। सभी स्टेशनों पर चेकिंग। आगरा में एसीपी एलआईयू के खिलाफ लोक आयुक्त के यहां हुई शिकायत। एसीपी एलआईयू पर शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि गनर रखने के एवज में मोबाइल, पुखराज नग और 1 लाख रुपए की मांग की जा रही है। कानपुर में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ढोकरा मूर्ति कला कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विद्यार्थियों को सबसे पहले मूर्ति के प्रारंभिक चरण के निर्माण की जानकारी भी दी गई है। कन्नौज में प्रेमी के लिए पत्नी ने पति की हत्या करा दी। प्रेमी व दोस्त के साथ मिलकर की पति की हत्या। 18 दिन पहले सड़क किनारे मिला था प्रियांशु का शव। मृतक की मां ने पत्नी पर जताई थी हत्या की आशंका। मुरादाबाद में खड़े हुए वाहन में लगी भयंकर आग। आग लगने से वाहन जलकर खाक। संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। मेरठ में दबंगों ने समाजसेवी को जमकर पीटा। सरकारी जमीन की शिकायत को लेकर मारपीट। कब्जा कर निर्माण करने वाले दबंगों ने की मारपीट। समाजसेवी अशोक हुए गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ रहा पीड़ित। डंडों से मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने। वहीं पीलीभीत में ट्रैक्टर्स के हैरों पर गिरकर 12 साल का किशोर घायल हो गया। उन्नाव में दुष्कर्म के आरोपी ने की आत्महत्या। दुष्कर्म के मुकदमे में जेल में बंद तेज प्रताप ने की आत्महत्या। आरोपी की आत्महत्या से जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। जेल प्रशासन ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप। स्कूली बच्चों को परेशानी। कई निजी स्कूलों में नहीं बदला गया समय। शासन के आदेश के बावजूद निजी स्कूलों में नहीं बदला समय। राजधानी लखनऊ में अज्ञात शख्स ने व्हाट्सएप पर आईएएस की फोटो लगाकर परिवहन अधिकारियों को भेजे मैसेज। अवैध रूप से कुछ कार्य कराने को लेकर मैसेज भेजे। कौशाम्बी में सुनीता ने दुबई में लहराया भारत का परचम। 21वीं एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। 5000 मीटर की दौड़ में जीता कांस्य पदक। कौशाम्बी वासियों में खुशी की लहर। मुरादाबाद में खड़े हुए वाहन में लगी भयंकर आग। आग लगने से वाहन जलकर खाक। संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। अमरोहा में आग का भयंकर तांडव। जंगल में लगी भयंकर आग। सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल बाल बाल बची। नौगावा सदात थाना क्षेत्र के अमरोहा रोड का है पूरा मामला। कानपुर में महिला के मोबाइल में अचानक हुआ ब्लास्ट। स्कूटी सवार महिला के फोन में ब्लास्ट होने से स्कूटी सड़क के बीचों बीच डिवाइडर से टकराई। सिर पर गंभीर चोट लगने से महिला की हुई मौत। प्रयागराज में लकड़ी के घर में लगी भीषण आग। आग बुझाने का प्रयास जारी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। एक लकड़ी के घर में लगी आग।
बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र में देर रात उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ड्यूटी पर बाइक से जा रहे एक होमगार्ड को टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही होमगार्ड की मौत हो गई। बुलंदशहर में बुजुर्ग दंपत्ति का रेलवे ट्रैक पर मिला है शव। दंपत्ति के शव के पास मिला सुसाइड नोट। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर जांच में जुटी है। यूपी में भीषण गर्मी का दौर शुरू। सड़क पर आवाजाही करने वाले लोग भीषण गर्मी के चलते बरत रहे सावधानी। लखनऊ का तापमान इस सीजन का अधिकतम स्तर 42 डिग्री पर दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य तापमान 2.5 डिग्री अधिक था। देवबंद में बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को रौंदा है। ट्रक का अगला पहिया फटा। ट्रक बेकाबू। सामने आया सीसीटीवी का वीडियो। सहारनपुर से बिजनौर जाते समय फटा पहिया। बाल बाल बचे लोग। सहारनपुर के तलहेड़ी बुजुर्ग चौकी का है पूरा मामला। अमरोहा में तेंदुए की दहशत बरकरार। जंगलों में फिर दिखाई दिया तेंदुआ। जंगल में बैठे तेंदुए का वीडियो वायरल। किसानों ने बनाया तेंदुए का वीडियो। बिजनौर में युवती से फेसबुक पर आपत्तिजनक चैटिंग का मामला। नायब तहसीलदार पर अश्लील चैटिंग का आरोप। पीड़ित ने कोर्ट में दिए शिकायती पत्र में धमकाने के आरोप। डीएम ने प्रकरण की जांच एसडीएम सदर को सौंपी। लखनऊ में तेज धमाके के साथ फटा सिलेंडर। 20 वर्षीय युवती बुरी तरह से घायल। पड़ोसी युवक राजकुमार रस्तोगी भी हुआ हादसे का शिकार। दोनों को घायल अवस्था में ट्रामा सेंटर भेजा गया है। 4 से 5 लोग हुए हादसे का शिकार। कानपुर में हीट वेव की चेतावनी जारी होने के बाद अस्पतालों में तैयारियां शुरू। कानपुर के अस्पतालों के लिए डेंगू और हीट स्ट्रोक दोनों ही बड़ी चुनौती। सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी हुई जारी। मरीजों के लिए बेड किए गए आरक्षित। मऊ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कलेक्ट्रेट के सभागार में एक आवश्यक बैठक की गई है। अपर अधिकारी जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत नोडल अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर बैठक। मऊ के गोसी में कांग्रेस पार्टी ने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ विभाग के चेयरमैन को नियुक्त किया है। स्थानीय तहसील क्षेत्र अंतर्गत खापुर गांव के रहने वाले भोजपुरी कलाकार राकेश यादव और पप्पू को कांग्रेस पार्टी के पूर्वांचल जोन का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ विभाग का चेयरमैन बनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। मऊ में जिला प्रशासन का प्रयास सफल होता दिखाई दे रहा है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अब निजी संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़कर योगदान करना शुरू कर दिया है। जागरूकता रैली भी निकाली गई है। श्रावस्ती में बाइक बनी आग का गोला। चलती बाइक में लगी आग। चालक की सूझबूझ से बची जान। चालक बाइक छोड़कर फरार। राहगीरों ने चलती बाइक का बनाया वीडियो। चलती बाइक का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।